हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हीट स्टार्ट किए थे। अब हीट का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। हीट में नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर। तापमान अंतर हिंदी में क्या बोलेंगे? तापमान अंतर। ठीक है दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, लेकिन मैं हिंदी में लिख दिया हूँ आपके लिए। दोस्तों, डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी बराबर होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है उसमें से लोअर फिक्स्ड पॉइंट को घटा देंगे तो हमारा डेल्टा टी निकल जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ एंड सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, डेल्टा टी फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इक्वल्स टू डेल्टा टी सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है? अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 212 होता है, 212 डिग्री अपर फिक्स पॉइंट। एल एफ टी कितना होता है? 32 डिग्री। दोनों का अंतर लेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो डेल्टा टी यानी चेंज टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस। दोनों स्केल को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा देख रहे हैं। उसी तरह सेल्सियस में लिए 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका। 0 डिग्री क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए, दोनों को इक्वेट किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारा रिलेशन आ गया। 1 डिग्री डेल्टा टी, 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा फ़ारेनहाइट में, तो वो कितना के बराबर होगा? 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे दोस्तों प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर डिफरेंस, टीडी लिख रहे हैं, टीडी इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल इज, टीडी मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, इज 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है किसमें? टेम्परेचर डिफरेंस जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितना है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? देन फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टीडी लिख सकते हैं दोस्तों। यहां लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीडी, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर रहेगा तो वो कितने के बराबर होता है? डेल्टा टी इंटू 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना है? 63 डिग्री है। तो 63 डिग्री कितना के बराबर होगा? डेल्टा टी यानी 100 अपॉन में 180 इंटू 63। ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा 9 से 7 बार में, ये 9 से 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, यानी 35 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे 63 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? 35 डिग्री होगा। कितना होगा? 35 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई तकलीफ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो बाद में भी देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मैंने टेम्परेचर डिफरेंस आपको बता दिया। अब हम और क्वेश्चन लेंगे इस पे। क्वेश्चन क्या लेंगे? डेल्टा टी कुछ नहीं है दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इफ, या हिंदी में लिखेंगे यदि, यदि फ़ारेनहाइट स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे
तापांतर, तापांतर मतलब क्या होता है? ताप में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे लिख देते हैं, तो सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे यह होगा, सेल्सियस स्केल पे यह कितना होगा? ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने अभी रिलेशन क्या निकाला था? डेल्टा टी जो है फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो कितना के बराबर होता है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन में 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप कट भी कर सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं। डेल्टा टी 5/9 के बराबर होता है। इसको इतना भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर कितना रखना है? 72 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे 72 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 5/9 और यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई होगा और डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। 8 बार में जाएगा, 8×5 = 40, 40 डिग्री सेल्सियस होगा। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। एंड टेम्परेचर डिफरेंस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस स्केल पे कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या होगा। अब हम बात करते हैं इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं दोस्तों, आपको पता है, और केल्विन में टेम्परेचर निगेटिव में भी नहीं होता है। लास्ट टेम्परेचर जो है कितना होता है? मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर जो इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हो, कितना होता है? 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन डिग्री सेल्सियस, और देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा टी इंटू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा सेल्सियस में? 100 होगा डिग्री सेल्सियस, बराबर डेल्टा टी। अब केल्विन, केल्विन में कितना होता है? 273 इंटू केल्विन में कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, यानी अंतर कितना होगा? 100 होगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा टी इंटू 100 केल्विन, यहाँ से दोस्तों 100 केल्विन कट जाएगा, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी केल्विन। यानी आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल इज ऑलवेज सेम। हिंदी में क्या लिखोगे दोस्तों? तापांतर, तापांतर सेल्सियस पैमाना और पैमाना और केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना पर समान होता है। क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? इफ टेम्परेचर डिफरेंस, टीडी लिख रहे हैं, इन सेल्सियस स्केल इज 35 डिग्री, फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑन केल्विन स्केल। तो हम
आंसर में क्या लिखेंगे, टीडी सेम, टीडी इज सेम इन बोथ स्केल, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर जो है दोनों स्केल में क्या होगा, दोनों पैमाना पे क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर डेल्टा डिग्री, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी केल्विन, देयरफॉर 35 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सेल्सियस में 35 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा टेम्परेचर डिफरेंस, 35 होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अभी एक और रिवर्स क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यदि हिंदी में लेते हैं दोस्तों, यदि 35 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस का तापांतर, यदि 35 केल्विन का तापांतर सेल्सियस स्केल पे है, केल्विन स्केल पे हो, केल्विन अच्छा से लिख देते हैं मित्रों, तापांतर केल्विन पैमाना पर दर्ज किया गया, यह तापांतर सेल्सियस पैमाना पे कितना होगा, सेल्सियस पैमाना पर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस पैमाना पर यह तापांतर कितना होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सेल्सियस पैमाना चेंज इन टेम्परेचर, सेल्सियस पैमाना और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे 35 है तो सेल्सियस में भी कितना होगा, 35 होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस में कोई अंतर नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस केल्विन। अब हम बात करते हैं दोस्तों, 3 स्केल इंपॉर्टेंट है, अभी एक और स्केल हमारा बच रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन दोनों स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, डेल्टा टी 180 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डेल्टा टी केल्विन में 100 हो जाएगा। केल्विन क्यों होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, क्या होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट। केल्विन में वैसे ही 273 होता है, ये क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट, ये होता है 373, ये होता है अपर फिक्स पॉइंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, इसका डिफरेंस यहाँ 100 आया, इन दोनों का यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से 180 यहाँ रखें, यहाँ से 100 यहाँ रखें दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी यहाँ पे 100 अपॉन में क्या होगा 180 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा टी, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5/9 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया हमारा इस फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यही सेम डाटा किस में आया था, सेल्सियस में आया था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं टेम्परेचर स्केल इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आएगा वही आंसर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में आएगा यदि। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे मैं अभी बताता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस is
27 डिग्री, देन फाइंड TD इन केल्विन। तो दोस्तों आप केल्विन का ना निकाल के सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम केल्विन में ही निकाल देते हैं। क्या होगा, डिग्री, आप यहाँ पे तो सेम आंसर दे दिया, 27 डिग्री है सेल्सियस में, तो केल्विन में कितना होगा, 27 डिग्री होगा। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, 27 डिग्री है, तो केल्विन में कितना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डेल्टा टी 5/9 होता है, 5/9 डिग्री या केल्विन, केल्विन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 5/9, यहाँ पे एक के जगह पे 27 आएगा, यहाँ भी 27 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, कट गया 3 से, कितना आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा दोस्तों 15 डिग्री। तो दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।